Hello, buddies. Welcome to my channel, Brainage. Actually, this is the beginning of my YouTube career. 9 years experience of my offline teaching is going to be online now. From now, I'll share my tips and tricks with you to make maths easier. So I need your support in this journey. बने रहे मेरे साथ. Keep learning, keep growing, and keep supporting me. So today we will learn about chapter 1st of class 8th maths NCERT rational numbers. What is rational number exactly? The number that can be represented in the form of p by q, where q is not equal to 0. That is, p by q form में हो, where p is numerator, q is denominator, and denominator can never be 0. क्योंकि हम किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं बच्चे, तो ये एक नॉट डिफाइंड वैल्यू देता है. क्या देता है? एक नॉट डिफाइंड वैल्यू देता है. इसलिए रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. दैट इज़ क्यू कैन नेवर बी ज़ीरो. करेक्ट. क्या हो सकता है फिर? फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 3/2 इज़ अ रैशनल नंबर. येस इट इज़ इन फॉर्म ऑफ p by q. 4/7 is a rational number. Yes, it is in form of p by q. There is a numerator, there is a denominator. Correct. Yeah, it can be negative also. A rational number can be in negative value also. So this one is also showing a rational number. अच्छा, हम 3 भी अगर सिर्फ ले, दैट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम 3 को 3/1 में लिख सकते हैं. सो इट इज़ अ रैशनल नंबर. हम 0 भी ले सकते हैं रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि हम 0 को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना. सो दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. करेक्ट. So next we will proceed with our next slide, that is properties of rational number. प्रॉपर्टीज़ जो है रैशनल नंबर की कई सारी हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एज यू कैन सी हियर. यू विल स्टडी फर्दर अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्लोजर प्रॉपर्टी. What does closure property tells us about? Closure property कहता है कि जब आप दो रैशनल नंबर को ऐड करते हो, जब आप दो रैशनल नंबर को ऐड करते हो, लेट द रैशनल नंबर भी x एंड y, जब आप इसको ऐड करते हो तो आपको हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलता है. ठीक है. इसी तरह अगर आप दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलता है. करेक्ट. सिमिलरली आप दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलता है. जब आप ऐड करोगे 9/6 प्लस 2/7 को, यू आर गेटिंग 11/42. दैट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग 4/3 माइनस 2/4, you are getting 6/12. That's also a rational number. And when you multiply 8/5 with 2/3, you are getting 16/15. That is also a rational number. Correct? Now, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता. क्यों? क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है बारीज कि जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है, दैट गिव्स अ नॉट डिफाइंड वैल्यू. दैट गिव्स अ नॉट डिफाइंड वैल्यू. सो इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, है ना. तो इसलिए जो डिवीजन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है. रेस्ट 3 फॉलो करते हैं. करेक्ट. हम आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो व्हाट डज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टेल्स अस? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टेल्स अस दैट एनी टू रैशनल नंबर, ओके, एनी टू रैशनल नंबर, टेक एनी टू रैशनल नंबर a and b. So if you add these two rational number in any manner, you add it like a plus b or you add it in a way b plus a, you will get the same answer, you will get the same value. Correct. फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3+2 को ऐड करें या 2+3 को ऐड करें, हमें मिलना 5 ही है.
है ना। अच्छा, मैं 3+2 बता रही हूँ तो आप ये मत सोचना कि 3 तो होल नंबर है, क्योंकि बाबा हम 3 को 3/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम 2 को 2/1 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ रैशनल नंबर, करेक्ट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हम 3/1 + 2/1 लिखे या 2/1 + 3/1 लिखे, वी विल गेट द सेम आंसर, दैट इज़ 5/1, है ना। बट सब्ट्रैक्शन डजंट ओबे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि अगर हमने 3/1, मैं एक इजी एग्जांपल ले रही हूँ, 3/1 - 2/1 किया, वी आर गेटिंग 1/1। बट अगर हमने सीक्वेंस बदल दिया और हमने 2/1 - 3/1 किया बच्चे, तो वी आर गेटिंग -1/1। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन +1 एंड -1। तो हमें सेम वैल्यू नहीं मिलती है, इसलिए सब्ट्रैक्शन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि आप 3/1 × 2/1 करो, यू विल गेट 3 to the 6/1, या आप 2/1 × 3/1 करो, यू आर ऑल्सो गेटिंग 6/1। तो आप चाहे 3 × 2 लिखो या आप 2 × 3 लिखो, यू आर एनी वे गेटिंग द सेम आंसर, इजंट इट। तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, करेक्ट। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं होता। सपोज आप कोई नंबर लेते हो, जैसे यहीं पे जो नंबर दिया है मैं वही ले रही हूँ, ठीक है। सो इफ़ यू राइट 3/9 डिवाइडेड बाई 1/2, you are getting 6/9, and if you divide 1/2 divided by 3/9, I just change the sequence, है ना, you are getting 9/6. So 6/9 and 9/6, are they equal? No, they are not. Therefore it doesn't obey, division also doesn't obey commutative property. समझ आ रहा है बाबा? Let me tell you, if you are facing any problem regarding this topic, you can ask me anytime. Just write in the comment section whatever problem you are facing with, and I'll answer it. Okay. Next property is associative property. लेट मी टेल यू बच्चे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज़, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको 2 ही डिजिट लेने होते हैं, दैट इज़ ए एंड बी। कॉम्यूटेटिव में आप लेते हो कोई एक रैशनल नंबर ए और कोई एक रैशनल नंबर बी। और एसोसिएटिव में प्रॉपर्टी में हम 3 रैशनल नंबर लेते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। हम 3 रैशनल नंबर को लेके चलते हैं, रेस्ट इज़ सेम, सब कुछ सेम होता है, ऑल द प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो सेम। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में व्हाट डज रैशनल प्रॉपर्टी टेल्स अस अबाउट? रैशनल प्रॉपर्टी कहता है कि आप किसी भी 3 रैशनल नंबर को किसी भी सीक्वेंस में ऐड करो, ठीक है। आप इसको किसी भी सीक्वेंस में ऐड करो, चाहे आप ऐड करो 1/3 + 1/4 + 3/3 करके, या आपने इन दोनों को पहले ऐड कर लिया, इसको पहले ऐड कर लिया और फिर आपने इसको किया, ठीक है, आंसर यू विल गेट सेम, ठीक है। ये रूल होता है BODMAS का कि जैसे कि ये है 1/4 + 3/3, तो BODMAS कहते हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 4 3s are 12, LCM is 12, 3 1s are 3, 3 4s are 4 3s are 12, you are getting 12 + 3 15, correct। 1/3 + 15/12। अब आप फिर से LCM लोगे इसका तो आपको मिलेगा 12। LCM लेने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, इफ़ यू वांट टू नो टेल मी, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो 3 और 12 में जो ग्रेटर नंबर होता है बच्चे, हमेशा उसका मल्टीपल चेक करते हैं, अगर उसका मल्टीपल इसके टेबल में आता है तो वही LCM होता है। 12 इज़ द नंबर, 3 जो है वो भी आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, इसलिए 12 इज़ द LCM। 3 4s are 12, 4 1s are 4, plus 12 1s are 1, 15s are 15, and 15 + 4 is 19/12, करेक्ट। सेम वे जब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, जब आप इस साइड को सॉल्व करोगे तो आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे, 1/3 + 1/4 + 3/3,
सीक्वेंस बस चेंज किया है, बस इसको पहले ऐड करना है। तो एलसीएम आएगा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 प्लस 3/3 आप 1 लिख के भी चल सकते हो, नॉट अ बिग डील। here you are getting 7/12 प्लस 1। एलसीएम लेंगे आपको 12 मिलेगा एंड 12 1 ज़ा 7 प्लस 12 1 ज़ा 12, 12 प्लस 7 बच्चा you are getting 19/12 as well. So in any way you add it, in any manner you add it, in any sequence you add it, you will get the same value. मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होता है। क्या करना है, आप सीक्वेंस चेंज करो, चाहे आप इसको पहले ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, या आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम आंसर। दैट्स ऑल अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें 3 रैशनल नंबर्स इंक्लूड हो जाती है, दैट्स इट। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बच्चे सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन फॉलो नहीं करता है, क्योंकि हमें वो सेम वैल्यू आफ्टर सब्ट्रैक्शन और आफ्टर डिवीजन नहीं मिलने वाला, इसलिए ये फॉलो नहीं होता, सेम एज इन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब आप ऐसे मान के चलो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बेस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है विद इस टू एडेड नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप ऐसे देख के चलो, आप ऐसे देखो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पापा कोई चॉकलेट लाते हैं घर पे, तो वो आपको भी देंगे, वो आपके सिबलिंग को भी देंगे, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिमिलरली मान लो ये ए जो है वो चॉकलेट है जो पापा लाए हैं, ये बी आप हो और सी आपके सिबलिंग है, ये चॉकलेट इसे भी मिलेगा और सी को भी मिलेगा, मतलब ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा एंड देन ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा। I have mistaken here, Baba. You corrected. It won't be B into C. It would be A into C. Right? तो A जो है वो B के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और A जो है वो C के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही कहता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, याद रखिएगा। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ 1/2 इंटू 2/3 प्लस 3/5। तो 1/2 ये वो चॉकलेट है जो आप में, दैट इज़ 2/3, और आपके सिबलिंग 3/5 में क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो हाफ जो है वो मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, हाफ मल्टीप्लाई होगा 2/3 के साथ भी और 3/5 के साथ भी, इनके बीच में प्लस का जो साइन है वो यहाँ पे पुट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह का आंसर। जब आप सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड को तो आपको मिलेगा 19/30, जब आप सॉल्व करोगे राइट हैंड साइड को यू विल ऑल्सो गेट 19/30। देयरफॉर यू आर गेटिंग LHS इज इक्वल RHS। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज़ आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। व्हाट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी टेल्स? आइडेंटिटी मतलब क्या है, मतलब वो सेम चीज़ मिलना, जो नंबर है, मेरी आइडेंटिटी मैं खुद हूँ, आपकी आइडेंटिटी आप खुद हो, है ना, तो वो नंबर मतलब वो नंबर हमें एग्जैक्टली मिलना। अब आइडेंटिटी में भी 2 तरह की होती है, एक होता है एडिटिव और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। आप सोचो बच्चे, हमें कोई नंबर कब सेम मिलेगा, एडिटिव मतलब किस नंबर से हम ऐड करें कि वो सेम नंबर, वो सेम रैशनल नंबर हमें मिले। 0 से ऐड करें, इसके अलावा कोई भी नंबर से हम ऐड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। अगर हम 0 से ऐड करें, क्योंकि 0 को फ़र्क नहीं पड़ता, 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो, 3 + 0 यू विल गेट 3, है ना। तो 0 जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और हम किस नंबर से किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें कि वो सेम नंबर हमें दे, दैट इज़ 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द सेम वैल्यू, है ना। तो देयरफॉर 0 जो है उसको एडिटिव आइडेंटिटी होती है और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है 1/4 में 0 ऐड करें तो यू आर गेटिंग 1/4 इटसेल्फ एंड 5/3 में 1 इंटू मल्टीप्लाई करें यू आर गेटिंग 5/3 itself. Correct. Now we are proceeding with our next property, that is inverse property. What does inverse mean बच्चा? Inverse मतलब उल्टा, मतलब कैसा उल्टा? अगर वो एडिशन में है, अगर वो एडिशन में है, जैसे कोई वैल्यू प्लस में है, कोई रैशनल नंबर है a जिसकी वैल्यू प्लस है, उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस a हो जाएगा. उसका उल्टा, अगर कोई माइनस a है, उसकी एडिटिव इन्वर्स जो है वो प्लस हो जाएगी. क्या हो जाएगी? प्लस a हो जाएगी. सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो अगर कोई मल्टीप्लाई में है मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई में है? 1 के साथ है. x कोई रैशनल नंबर है, वो मल्टीप्लाई में है, तो उसका इन्वर्स जो है वो क्या हो जाएगा? सिंपली डिवाइड हो जाएगा, 1/x हो जाएगा. कोई एक रैशनल नंबर ले लो, दैट इज़ 3/5. ठीक है, आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसी का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 3/5. अब 1 डिवाइडेड बाई 3/5 मतलब कितना? 5/3, है ना. आपको पता होगा कैसे जो है वो सब जो है रैशनल नंबर का डिवीज़न कैसे होता है आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ. होता क्या है कि डिवाइड कैसे करते हैं रैशनल नंबर को? पहले हम जो डिवीज़न का साइन है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. हम जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, दिस विल बी इन्वर्टेड, रिवर्स, द डिजिट्स विल बी रिवर्स. 3/5 विल बी 5/3, सो यू आर गेटिंग 5/3. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? अगर आपके पास 3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव 1/3 होगा. अगर आपके पास 3/5 है, यू आर गेटिंग 5/3. और ये कैसे हो रहा है ये भी मैंने बता दिया है कि आपने 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर आप इसका इन्वर्स करोगे तो ये 1 से आपने डिवाइड कर दिया. इसी तरह आपने मल्टीप्लाई किया 3/5 को 1 से और आपने इसका इन्वर्स हो जाएगा डिवाइड 3/5 का. तो जब आप डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 5/3. करेक्ट, ये इस तरह से आता है. सिमिलरली हम यहाँ देख लेते हैं एडिटिव इन्वर्स जो है 2/3 का वो -2/3 हो जाएगा. अगर यहाँ -2/3 होता तो आपको +2/3 हो जाता उसका एडिटिव इन्वर्स, है ना. सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 4/5 है तो वो 5/4 हो जाता है. ये बोला जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो 4/5 है, 5/4 हो जाता है. ये होता कैसे है ये तो पता चले, क्योंकि ये इस तरह से होता है जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर को आपको सेम मिलेगा. इसी का इन्वर्स क्या हो जाता है? आप डिवाइड करते हो उस नंबर को. आप क्या करते हो? इन्वर्स, मतलब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका इन्वर्स करोगे तो आप डिवाइड करोगे. आप यहाँ ऐड कर रहे हो, उसका इन्वर्स करोगे तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस में जाएगा, है ना. इसलिए ये इस तरह से आता है. करेक्ट, आई होप यू गेट इट. रैशनल नंबर के सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर लिया. देयर आर फ्यू मोर प्रॉपर्टीज़, आगे जब यूज़ में आएगा आई विल टेल यू. ओके, फॉर नाउ इतने ही प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने हैं, इनके यूजेस आगे आपको पढ़ने हैं. करेक्ट. So here we are wrapping up with this buddies. Hope you like it. Show your love by hitting like button, share it as much as you can and subscribe to my channel to get more videos. Thank you.